हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर का नेम है लेजर। एंड इसमें हम नेक्स्ट सम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है कैश अकाउंट से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सम। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित से रोकड़ खाता बनाइए। प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ईयर 2017, 1 अप्रैल रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड, अमाउंट है 16,000 रुपीज़। सेकेंड है ट्रांजेक्शन 6 अप्रैल, रोकड़ी क्रय यानी कैश परचेस 12,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल, रोकड़ी विक्रय, कैश सेल्स 18,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट 15 अप्रैल, निजी व्यय हेतु निकाले, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 3,000 रुपीज़। 18 अप्रैल, कार्यालय व्यय दिए, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500। 30 अप्रैल, वेतन चुकाया, पेड सैलरी 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा सम है, सिंपल कैश अकाउंट का सम है। सो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, उस अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग कर सकते हैं यहाँ। और इवन आप जर्नल एंट्री के थ्रू भी पोस्टिंग कर सकते हैं। वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, आप उस अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, मैं आपको दोनों तरीके से बताती जाऊंगी सो दैट आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस अकॉर्डिंग सम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। ओके, तो पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसे दोनों ही अकॉर्डिंग। फर्स्ट है कैश इन हैंड यानी कि रोकड़ हाथ में। ये हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है। कैश एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ओके, सो डेफिनेटली ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 6 अप्रैल को, रोकड़ी क्रय कैश परचेस। रोकड़ी क्रय कैश परचेस, अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री होती है हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। एंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। कैश अगर हम परचेस कर रहे हैं गुड्स को तो डेफिनेटली कैश हम पे करेंगे और कैश बिजनेस से आउट होगा। दैट मीन्स कैश अकाउंट में परचेस का जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होगी। ओके, द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 अप्रैल, रोकड़ी विक्रय कैश सेल्स। जर्नल एंट्री की बात करें तो इसकी जर्नल एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, दैट मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम गुड्स को सेल करेंगे तो डेफिनेटली कैश इन होगा बिजनेस के। दैट्स वाई कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है इसके बाद 15 अप्रैल वाला, निजी व्यय हेतु निकालें, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जब बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को कैश को विड्रॉ किया जाता है, इन दैट कंडीशन हमारी जो एंट्री होती है ड्राइंग्स की होती है और हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स डेबिट होता है एंड कैश क्रेडिट होता है। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज कैश बिजनेस से आउट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रूल, है ना। सो यहाँ इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग भी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। 18 अप्रैल को नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कार्यालय व्यय दिए, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500। पेमेंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। और जर्नल एंट्री भी हम इसकी अगर देखें तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे इसकी भी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट वन इज़ 30 अप्रैल, वेतन चुकाया, पेड सैलरी 2,000 रुपीज़। यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी इसकी भी। ओके, सैलरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में। ओके, तो चलते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, हम जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस अकाउंट की हेडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट, देन बोथ साइड्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट,
एंड देन क्रेडिट साइड के कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। ओके, देन हम डिस्कस तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उस अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग करते जाएंगे। दोनों डेट के कॉलम्स में हम ईयर लिखेंगे 2017 एंड 2017। सो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा 1 अप्रैल को, रोकड़ हाथ में यानी कैश इन हैंड। तो 1 अप्रैल हम डेट डालेंगे डेबिट साइड में, एंड पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 16,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 6 अप्रैल को, रोकड़ी क्रय यानी कैश परचेजेस। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन। डेट के कॉलम में लिखेंगे हम 6 अप्रैल, पर्टिकुलर्स में बाय परचेजेस, एंड अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ कैश सेल्स 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल हम डेट डालेंगे डेबिट साइड पर, देन पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट 18,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 अप्रैल, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स। तो क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग करेंगे हम, डेट 15 अप्रैल, पर्टिकुलर्स बाय ड्राइंग्स अकाउंट, एंड अमाउंट है इसका 3,000 रुपीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 18 अप्रैल को। तो इसकी भी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होनी है। क्रेडिट साइड में डेट के कॉलम में 18 अप्रैल, पर्टिकुलर्स में बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड देन अमाउंट के कॉलम में 1,500 रुपीज़। लास्ट ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल को, पेड सैलरी, क्रेडिट साइड में ऑब्वियसली डेट के कॉलम में 30 अप्रैल डालेंगे हम, पर्टिकुलर्स में बाय सैलरी, एंड 2,000 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में। ओके, सो यहाँ हमारे ऑल ट्रांजेक्शन्स आर completed. Now we have to find out total and then balance. Obviously कैश अकाउंट है तो इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। 34,000 रुपीज़ है, आप देख सकते हो 16 + 18 34,000 टोटल है। एंड देन क्रेडिट साइड के टोटल में से इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो आप टोटल करके देखिएगा क्रेडिट साइड का। देन हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। 30 अप्रैल लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे, बिकॉज क्रेडिट साइड शॉर्टर है, बाय बैलेंस CD। बैलेंस का अमाउंट है 15,500। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ 34,000 एंड 34,000। नाउ इस सब में बैलेंस निकला है, हम इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट जो है 1 मई को हम ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन, और अमाउंट 15,500। ओके, तो ये सम यहाँ कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा। कैश अकाउंट वैसे भी काफ़ी इजी सम है। जहाँ से भी कैश आ रहा है, जिस भी हेड से, जिस भी अकाउंट से कैश आ रहा है, उस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जिन भी अकाउंट्स में या जिन भी रीज़न से हमारा कैश आउट हो रहा है उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग कैश अकाउंट जो है काफ़ी सिंपल सम है और काफ़ी जल्दी समझ में आ जाए ऐसा सम है। ओके, सो होप्स आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं या और भी जो सम्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।